हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे एनेंटियोमरिज्म के बारे में, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में देखेंगे और उसमें डिफरेंट टाइप है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का तो देखिए चलते हैं, सबसे पहले एनेंटियोमर के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम लोग डायस्टेरियोमर फिर मेसोमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सब ऑप्टिकल आइसोमर के टाइप हैं। अब देखते हैं कि एनेंटियोमर होता क्या है। तो देखिए एनेंटियोमर दोस्त ये होता है कि ऐसा ऑप्टिकल आइसोमर जिसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल ना हो, उसे हम लोग बोलते हैं एनेंटियोमर। यानी दोज ऑप्टिकल आइसोमर हुज मिरर इमेज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल आर नोन एज एनेंटियोमर्स। इसको नोट डाउन कर लेते हैं। दोज ऑप्टिकल आइसोमर whose mirror image are non-superimposable, whose mirror image are non-superimposable are known as एनेंटियोमर। देख लीजिए एक बार ध्यान से, फिर से इसको बोल देते हैं हम। दोज ऑप्टिकल आइसोमर हुज मिरर इमेज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल आर नोन एज एनेंटियोमर। ऐसा ऑप्टिकल आइसोमर जिसका मिरर इमेज क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, उसे हम लोग बोलते हैं एनेंटियोमर बोलते हैं। इसको बोलते हैं एनेंटियोमर। यानी दोज ऑप्टिकल आइसोमर हुज मिरर इमेज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल आर नोन एज एनेंटियोमर। ऐसा ऑप्टिकल आइसोमर जिसका मिरर इमेज क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, उसको बोलते हैं हम लोग एनेंटियोमर। अब मिरर इमेज का मतलब क्या है, देखिए जैसे लैक्टिक एसिड ले लेते हैं हम। लैक्टिक एसिड का फिशर फॉर्म है, फिशर प्रोजेक्शन है। इसका मिरर इमेज ले लेते हैं हम। लैक्टिक एसिड का मिरर इमेज ये हो जाएगा। देखिए तो ये एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2। तो 1 2 क्या है, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, इसलिए 1 2 क्या हो जाएगा, 1 and 2 आर ऑप्टिकल आइसोमर तो है ही। इस ऑप्टिकल आइसोमर को क्या बोलते हैं हम, तो एनेंटियोमर बोलते हैं। 1 and 2 यह है आपका एनेंटियोमर। यानी ऐसा ऑप्टिकल आइसोमर जिसका मिरर इमेज क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल एनेंटियोमर बोलते हैं। अब देखिए ये नॉन सुपर इम्पोजेबल कैसे है, तो कोई अगर डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो, अगर कोई भी मॉलिक्यूल अगर डिसिमेट्रिक हो तो उसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कोई भी अगर मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक हो तो उसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है और मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अगर कोई भी मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक हो तो उसका मिरर इमेज क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है। ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग कायरल मॉलिक्यूल भी बोलते हैं और ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, हमेशा याद रखिएगा। अब कहेंगे आपकी डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, तो डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल के लिए थोड़ा सा हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं कि अगर डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, किस स्थिति में हम लोग डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहते हैं, इसे हम लोग डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहते हैं या डिसिमेट्रिक कंपाउंड। तो डिसिमेट्रिक कंपाउंड में 3 चीज़ नहीं होना चाहिए। एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। दूसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री ये भी नहीं होना चाहिए। तीसरा अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। ये तीनों नहीं होना चाहिए। कौन कौन, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों सिमेट्री किसी भी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट नहीं है
तो ऐसे कंपाउंड या मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं डिसिमेट्रिक कंपाउंड। और डिसिमेट्रिक कंपाउंड का मिरर इमेज हमेशा क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है। तो यहाँ देखिए इसमें इस मॉलिक्यूल के अंदर एक ही चिरल सेंटर है। चिरल सेंटर किसे कहते हैं जानते होंगे आप, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 4 कार्बन के अलोंग 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम हो, उसे हम लोग बोलते हैं चिरल सेंटर। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर एक ही चिरल सेंटर है, ये इसी का मिरर इमेज है। तो इसमें भी एक ही चिरल सेंटर है। और एक जिस किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर एक ही चिरल सेंटर होता है, वो हमेशा मॉलिक्यूल याद रखिएगा, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक ही चिरल सेंटर हो तो हमेशा मॉलिक्यूल क्या होता है, आप ये डिसिमेट्रिक होता है। और डिसिमेट्रिक होगा तो क्या होगा, उसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, यानी इसमें एक ही चिरल सेंटर है, इसमें कोई भी नहीं सिमेट्री है, न प्लेन ऑफ सिमेट्री है, न सेंटर ऑफ सिमेट्री है, न अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये तीनों सिमेट्री एब्सेंट है। तो ये मॉलिक्यूल 1 जो है डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, यह है आपका डिसिमेट्रिक। और डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, इसी को हम लोग चिरल मॉलिक्यूल बोलते हैं, चिरल मॉलिक्यूल, क्योंकि इसका मिरर इमेज क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। और चिरल मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल अगर डिसिमेट्रिक है तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जो चीज़ 1 में है वही चीज़ 2 में, ये भी डिसिमेट्रिक है, चिरल मॉलिक्यूल है और ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है। इसको आप लिख सकते हैं 2 क्या है, ये डिसिमेट्रिक है, डिसिमेट्रिक है, ये चिरल है, और चिरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव भी है। तो ये 1 और 2 एनेंशियोमर है। अगर कहेंगे कि क्या डिफरेंस होता है एनेंशियोमर के अंदर, बहुत कुछ नहीं डिफरेंस होता है दोस्त। देखिए यहाँ इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी सेम होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होगा, किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में इनकी सॉल्वेबिलिटी भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। इनका डिफरेंस कहाँ आता है, तो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, वो भी रोटेशन जो मैग्नीट्यूड लेते हैं तो सेम होगा। मान लीजिए 50 डिग्री क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज में। अंतर क्या है कि साइन का, ये अगर 50 डिग्री हम प्लस ले लेते हैं इसका तो ये माइनस होगा, यानी देखिए 50 तो दोनों में सेम है। अंतर क्या है कि ये क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। यहाँ मैग्नीट्यूड सेम होगा तो मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इसके थ्रू पास करेंगे, इसके सॉल्यूशन के थ्रू, तो क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा 50 डिग्री से, तो ये कंपाउंड क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज में इसको रोटेट करेगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा रोटेशन का, साइन डिफरेंट होगा। तो ये कंपाउंड को अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, एनेंशियोमर को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसके सॉल्यूशन से पास करना होगा। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, रोटेशन डिफरेंट होगा, डिफरेंट मैग्नीट्यूड सेम होगा, रोटेशन डिफरेंट डायरेक्शन में होगा। तो ये इनको हम लोग को डिफरेंशिएट करने का एक तरीका है मात्र। और दूसरा, अगर कोई चिरल कंपाउंड है उससे रिएक्शन कराएंगे, उसके हेल्प से भी हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर अचिरल कंपाउंड है उससे रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग उसके हेल्प से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। अगर चिरल कंपाउंड है, अगर उससे रिएक्शन कराएंगे तो इन दोनों को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होगा। लेकिन अचिरल कंपाउंड से रिएक्शन कराएंगे तो उसके हेल्प से हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है एनेंशियोमर के बीच में। एक बार चलिए ब्रीफली इसको हम लोग देख लेते हैं। एक्चुअल में है क्या एनेंशियोमर, दोज ऑप्टिकल आइसोमर व्हिच मिरर इमेज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल आर नोन एज एनेंशियोमर। ऐसा ऑप्टिकल आइसोमर जिसका मिरर इमेज क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, उसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल, ये एनेंशियोमर बोलते हैं। अब ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये एनेंशियोमर होता क्या है। तो एनेंशियोमर अगर एक ही चिरल सेंटर है इसके अंदर, तो ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। और डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हमेशा चिरल मॉलिक्यूल होता है, और चिरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी देखिए ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। और डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, तो यहाँ हम नोट डाउन कर दिए हैं कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो, और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री ना हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो 1, 2 क्या है, एनेंशियोमर है। आज तो इसके बारे में हम लोग देख लिए हैं, एनेंशियोमर के बारे में। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे रेशमिक मिक्सचर के बारे में।
तो आज यहीं इसको क्लोज करते हैं दोस्त। चलिए आज यहीं क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू, स्वीट ड्रीम।